को बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अमन और इस्तेहकाम के लिए शोधा फौज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत। मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। फोरम ने इंसदादी दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाले हिकमत अमली के जमन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। इलाका सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाका अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए अज़्म का इरादा किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती भी किया। फोरम ने कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अलीअसगर भट्टी से, जो कि इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अलीअसगर, बताइएगा। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदा, फौज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। फोरम ने इंसदादी दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के जमन में अज़्म इस्तेहकाम को एक अहम कदम भी करार दिया। इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन सलामती के फरोग के लिए अज़्म का इरादा भी किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वहीं फोरम ने कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की भी मजम्मत की है। आपको बताएं कि इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन सलामती के फरोग के लिए अज़्म का इरादा किया गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती भी किया है। फोरम ने कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी के हवाले से मजम्मत भी की है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकात अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा, फौज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। फोरम ने इंसदादी दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के जमन में अज़्म इस्तेहकाम को एक अहम कदम भी करार दिया है। वहीं इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर, जबकि इलाकाई अमन सलामती के फरोग के लिए अज़्म का इरादा भी किया गया। बुलेटिन में हम खबर शामिल करते हैं। पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया है। हरियाणा जेल में सहाफियों से खैर में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई ने कहा कि हमारी पार्टी एपीसी में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। उन्होंने कहा कि अमन अमान का मसला मुल्क की इशू है, मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत करेंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, हम टीटीपी से नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। कहा कि मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। केपी हुकूमत को कहूंगा कि इनकी वीडियो निकाल कर जरूर चलाएं और एफआईआर का इंदराज करें। सार्फिन को बिजली के झटके लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी। बिजली कीमतों में इजाफे के साथ बिलों में माहाना भारी फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। बिजली सार्फिन को 440 वॉट का एक और झटका लगा दिया गया। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद किए गए। कमर्शियल सार्फिन के चार्जेस में 300%, जबकि सनती सार्फिन के लिए 355% का इजाफा किया गया। नए टैरिफ पर इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। नए चार्जेस के मुताबिक 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 400 रुपए अदा करेंगे, जबकि 501 से 600 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 600 रुपए अदा करेंगे। टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी माहाना 1000 मुकर्रर चार्जेस अदा करेंगे। इसी तरह टीओयू मीटरिंग के तहत
किलोवाट तक इस्तेमाल करने वाले सनदी सार्फिन जो कि B1 कैटेगरी में आते हैं वो 1000 रुपए अदा करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि विभागीय वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। फैसला किया गया है कि मालियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। वही कैपिटल वासा का कयाम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। इजलास में वज़ीर दाखिला कह रहा था कि सिरियाना चौक अंडरपास, लेफ्टिनेंट पार्क चौक फ्लाईओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू करेंगे। तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा एक्सप्रेसवे के मंसूबे को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद मॉडल जेल का पहला मरहला मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स पर सरमायाकारों को सहूलियात एक छत तले फराहम की जाएंगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर चेयरमैन CDA समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। वफाकी हुकूमत मुहर्रम हराम के दौरान सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कहा कि फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन बंद नहीं की जाएंगी। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने हिदायत की कि सिक्योरिटी को मजीद फार और मौसर बनाया जाए। मोबाइल सिग्नल्स भी सिर्फ उन जगहों पर बंद हों जहां जुलूस और मजालिस होंगी। दूसरी जानिब सरबराह सूबाई अमन और अमान सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास में चंद रोज के लिए सोशल मीडिया बंद करने का फैसला किया गया। सोशल मीडिया बंद करने से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में होने वाले इजलास में किया जाएगा। APC में अपना मौकिफ रखते हैं। PB वफ्द APC में शिरकत करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिला भुट्टो जरदारी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मेरा आज का बलूचिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। महदूद वसाइल के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत के शोबे में पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहुत काम किया। बलूचिस्तान में भी बेहतरी लाएंगे। बलूचिस्तान के 10 अजला में रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। नसीराबाद में कमर की तर्ज का अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं बलूचिस्तान के सेहत के बजट में इजाफा भी किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बलूचिस्तान की खवातीन को बाख्तियार बनाना चाहते हैं। कोयटा में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस भी लाने जा रहे हैं। सानिया 5 जुलाई के हवाले से अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे दरमियान अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं। 5 जुलाई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज के दिन 1977 में एक आमिर ने मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत पर शब खून मारा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत भी अदा करना पड़ी। अब कुछ बात करें मौसम की तो आपको बताएं कि लाहौर, ननकाना, रनाला खोद, खुजरा शाह मुकीम, शक्करगढ़, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, किनाल रोड, इचरा, करतबा चौक, चुबुर्जी और अतराफ समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि लाहौर में आइंदा 3 रोज तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई। उधर तर्जुमान PDMA ने कहा है कि पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। तूफान से बिजली के खंभों, सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान कर दिया। शाह सलमान के जारी शाही फरमान में साइंसदानों, तबी माहिरीन, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत महारत के हामिल मुमताज हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का हुक्म दिया गया। शाही फरमान का मकसद विजन 2030 के मुताबिक पुरकशिश माहौल को बढ़ाना, गैर मामूली तख्लीकी ज़हनों को मुतवज्जे करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ के तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरों का मामला शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को सौंप दी गई।
जराये के मुताबिक राना सनालो के जरिए सदूर से राब्ते शुरू कर दिए गए। सदर नून लीग के मुजवजा दौरे के हवाले से तजावीज तलब की गई। वही मुल्क भर से सूबाई क़यादत को रवामा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दावत दी जाएगी। शेड्यूल फाइनल होने के बाद मियां नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए दौरे करेंगे। जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों के लिए वाज़ेह इशारे भी दे दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि इदारों के सरबराहान की तलबी और इनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। नाज़िम उल साकिब की दरख्वास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी, जो कि मामला खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंजापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में अली अमीन खान गंजापुर थाना आई-9 में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। अली अमीन खान गंजापुर ने अदालत के सामने सरेंडर करते हुए कहा कि सरकारी मसरूफियात के बायस अदालत में हाजिर नहीं हो सका। दौरान समाअत वज़ीर आला KPK ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने अली अमीन खान गंजापुर की गिरफ्तारी के वारंट मंसूख करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और PTI रहनुमा अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एक्ट 1974 में 15वीं तरमीम के मुस्तवदे और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और खिलाफ हकायक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की किरदार कुशी और इसकी साख को मुतासर करना है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा कि ऐसे प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे तमाम अनासिर जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन पर गहरी नजर है। प्रोपेगेंडा करके कौम में इंतशार और बेचैनी फैलाने वाले तमाम अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। आजाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन 1973 में 15वीं तरमीम गुज़िश्ता बरस हो चुकी, जिसके तहत वज़रा की तादाद की हद को खत्म किया गया। इंतशार फैलाने वाले ऐसे मकरूह प्रोपेगेंडे से लोगों में झूठ नहीं फैला सकते। पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले आजाद कश्मीर में इंतशार और फसाद के लंबरदार है। अवाम से अपील है कि ऐसे बेबुनियाद खिलाफ हकायक और मुकम्मल झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे के घिनौने चेहरों को अच्छी तरह से पहचाने। अमीर जमात इस्लामी से मंसूरा में ताजरों ने मुलाकात की। हाफिज रहमान ने ताजरों से 12 जुलाई को उधरने की हिमायत मांग ली। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी ने ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि अपने हक के लिए जो जद्दोजहद किसी सही लीडरशिप के साथ हो तो इसका कोई हल निकलता है। जिनको मुराद मिली हो इनको तो पर किलोमीटर पर भी पैसे मिलते हैं। IMF कहता है मुराद कम करो, वो नहीं करते। ऐवान में खड़े होकर कहते हैं हमने बजट IMF को देखकर बनाया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मजीद कहना था कि ये अपनी किक बैक्स के लिए ये सब गलत पॉलिसियां बनाते हैं। जिसको अवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो सोचता है कि अवाम खिलाफ ना हो जाए। अब तो ये ऐसे ही करेंगे और इनको पता होगा कि हम फिर फार्म 47 से आ जाएंगे। ये हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता अगर अवाम खुद से बाहर निकल आई, कोई अनारकी फैल गई तो ये क्या करेंगे। नईमुर रहमान के इख्तिताम पर कहना था कि जो हुकूमत फार्म 47 की पैदावार हो इसको क्या साख है वो फैसले करें। कैमरामैन चांद के हमरा आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। जिन अस्पताल में CSSD के गैर फाल होने की खबर बेबुनियाद है। मैसन अस्पताल लाहौर डॉक्टर याया सुल्तान का कहना है कि CSSD मशीन मुकम्मल तौर पर फाल है। CSSD मशीन जेर मरम्मत होने के बाद बर्न सेंटर को मुकम्मल सहूलत फराहम की जा रही है। 4 साल से 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 4 साल
पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने सुबह भर में ड्रामा मॉनिटरिंग को ज़ाब्ते में लाने, ओरियानी और फारसी के खात्मे के लिए कमर कस ली। मुताबिक थिएटर्स फनकारों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल गुलाम सखीर शाहिद की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि पंजाब भर में इस वक्त 57 थिएटर्स मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। इनमें कुछ लाइसेंस और एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर सील कर दिए गए, जबकि कुछ खवातीन फनकारों पर भी पाबंदी आयद की गई। टीमों को सख्ती से हिदायत की गई है कि मॉनिटरिंग के अमल को मजीद बेहतर बनाएं। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ऑफिसर्स को मुताबिक तजावीज दी, जिन्हें नोट करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इन पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी करवा दी। अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की मदरसा जामिया हनीफिया गौसिया बैरून भाटी गेट चौक और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के गुलशन रावी में खुली कचहरियां। एसएचओ भाटी गेट और अल्लामा ताहिर शहजाद सियालवी समेत दीगर अफसरान मौके पर मौजूद थे। एसपी सिटी को मनशियात से होने वाले नुकसान और भाटी गेट साता दरबार के गिरदो नवाज से मनशियात के आदि अफराद के इनखला के हवाले से ब्रीफ किया। खुली कचहरी में मौजूद नमाजियों और अल्लामा ताहिर शहजाद सियालवी ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एसपी सिटी ने जामे मस्जिद हनीफा गौसिया भाटी चौक में नमाजियों के दरपेश मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। दूसरी जानिब डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने जामे मस्जिद या रसूलुल्लाह मून मार्केट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। एसपी इकबाल टाउन दीगर मुतल्लिका अफसरान मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद फैसल कामरान ने शहरों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद लोगों से राबते में रहना और फासलों को मिटाना है। अवामी फीडबैक से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। खुली कचहरियों के नकाद से शहरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास। पंजाब में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन के डेटा बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बर्थ रजिस्ट्रेशन में इजाफे के हवाले से अहम फैसले भी किए गए। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम स्टेक होल्डर्स की सिफारिशात का जायजा लिया। डीजी खान और राजनपुर के मुंतखब यूसीज में बर्थ सर्टिफिकेट मुफ्त फराहम करने का फैसला भी किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि हेल्थ फैसिलिटी में पैदाइश का रिकॉर्ड मुतल्लिका यूसी को शेयर किया जाएगा। यूनियन काउंसिल का डेटा ई फाइलिंग एंड ऑफिस टू मिशन सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। वर्किंग ग्रुप 10 रोज में अपनी सिफारिशात तैयार करके चीफ सेक्रेटरी को पेश करेगा। शहरियों की जानो माल की हिफाजत तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। डीआईजी ऑपरेशन का खुली कचहरी से खिताब। कहा कि रिश्वत या बदउनवानी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी अपनाई जाएगी। शहरों के मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरकरार लाएं। खुली कचहरी के निकाल से खुद एहतसाबी को भी यकीनी बनाया जाए। शहरों के मसाइल का फौरी हल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। विफाकी वज़ीर दाखिला की ख़ुसूसी हिदायत पर सिर्फ 3 माह में इस्लामाबाद में पहली बार आरामदेह माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बसों का मुआयना किया और सीडीए के चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से टोकन लिया और इलेक्ट्रिक बस में सवार हुए। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में सफर किया और बस के आला मयार की तारीफ की। उनका कहना था कि पहले मरले में इस्लामाबाद में 33 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में 160 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रोजाना 16,000 शहरी इलेक्ट्रिक बसों पर सफर करेंगे। इलेक्ट्रिक बस इस्लामाबाद शहरियों के लिए एक तोहफा है। सीडीए की टीम इलेक्ट्रिक बसों की कामयाब लॉन्चिंग पर शाबाश की मुस्तक है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे, टैक्सेस की भरमार और महंगाई के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद में मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान ने एहतजाज किया। सदर खालिद बिन बसूर सिंधु ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अशराफिया के अलावा पूरी कौम महंगाई से परेशान और सराफा एहतजाज है। हुकूमत नाजायज टैक्सेस फिलफौर खत्म करे। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय तमाम बोझ अवाम पर डाल रही है। आईजी पंजाब डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर मसाजिद में खुली कचहरी का सिलसिला जारी। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की मस्जिद शौदा में खुली कचहरी। नमाज जुमा की अदायगी के बाद अवाम से मुलाकात की। मस्जिद शौदा में नमाजी से दरपेश मसाइल सुने। फौरी हल के अहकाम भी जारी कर दिए गए। एसपी सिविल लाइन से डॉक्टर अब्दुल हनान ने खुली कचहरी में मनशात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान बारे भी आगाह किया।
کھلی کچہری میں عوام کو پولیس ورکنگ اور تھانوں میں دی جانے والی جدید SIPS کی سروسز سہولیات بارے بھی آگاہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کو ہمیشہ یقینی بنایا جائے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز ٹورنامنٹ میں پاکستان چیمپئنز نے ویسٹ انڈیز چیمپئنز کو 30 رن سے شکست دے دی۔ برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 194 رنز بنائے۔ پاکستان چیمپئنز کی جانب سے شعیب ملک 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شرجیل خان 35، عامر یامین 29 اور شاہد آفریدی نے 16 رنز بنائے۔ 195 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز چیمپئنز کی ٹیم 9 وکٹ پر 165 رنز ہی بنا سکی۔ ڈیوائن سمتھ 65 اور جوناتھن کارٹر 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔